हेलो जनजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आई एम वेरी वेरी गुड। वेलकम टू दिस अमेजिंग अमेजिंग सेशन जहां मैं आपका सी इंटर जनवरी 26 एसएम पेपर के आंसर्स डिस्कस करने वाला हूं, स्पेशली डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का। एमसीक्यू पोर्शन का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, मेरे यूट्यूब चैनल में है तो आप उसको चेकआउट कर लेना। वापस सेम चीज़ नहीं करते हैं। डिस्क्रिप्टिव उस समय हमने नहीं किया था, तो आज डिस्क्रिप्टिव पोर्शन डिस्कस करेंगे। सर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पता कहाँ से आया था? सर पूरा का पूरा पेपर ही आ गया हमारे सुपर 30 से। 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे सुपर 30 में, एंड उस 15 में से 6 क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिप्टिव, यानी 30 मार्क्स आउट ऑफ योर 35 वॉज डायरेक्टली फ्रॉम माई सुपर 30। तो ये हमने आपके लिए बनाया था। सर मैं एक डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में दे दूं कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। सच में ये एक ट्रेंड एनालिसिस, डेटा पैटर्न, एक्सपीरियंस, आईसीआई का जो पास्ट ट्रेंड्स देखते हुए हमने बनाया था, एंड बहुत अच्छा क्लिक किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। ठीक है ना? एक बार फटाफट से फुल स्क्रीन में चलते, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, मैं दिखाते हुए चलूँगा। आ जाओ एक बार क्विकली पहले मेरा टेलीग्राम चैनल देख लो। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल में मैंने आपके संग सुपर 30 शेयर किया था। कब? आपको डेट देख लो, 12 जनवरी को मैंने सुपर 30 शेयर किया था, एंड दिस वॉज द सुपर 30। ठीक है, ये मैंने शेयर किया। ऐसा नहीं है कि सर कि हमने बाद में डाल दिया, बाद में वीडियो बन रहा है, नहीं, पहले डाला हुआ। चाहो तो चेकआउट कर लेना आप लोग, एंड इसका मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको। अब आ जाओ सीधा आपके पेपर में। दिस वाज ये एसएम का पेपर। मैंने यहाँ पे ना मैपिंग कर दिया है क्वेश्चन नंबर के संग मेरा सुपर 30 का क्वेश्चन। कोई चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली भी मिला सकता है कि सर कौन सा एग्जाम क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन पीवाईक्यू जान 26 का। आपका ये जान 26 का एरिया है, एंड जान 26 में ये सारे क्वेश्चन के आंसर सुपर 30 के ये वाले एरिया में दिए हुए। ये सारे क्वेश्चन नंबर्स यहाँ पे मैपिंग की हुई है। ठीक है, एक बार क्विकली अपने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में ना, एक ही क्वेश्चन में बेसिकली कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के। तो एक बार फटाफट से वो भी समझ लेते हैं सर राइट आंसर उसमें भी क्या होना चाहिए एज पर मी। बाकी तो सजेस्टेड आंसर्स आएगा तो अपने देखेंगे। ठीक है, फुल हेल्थ लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो केस सिनेरियो बेस्ड बेसिकली आपके फर्स्ट क्वेश्चन रहता है डिस्क्रिप्टिव का। वो वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्राई करता है ना इंस्टीट्यूट यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने का। एकदम डायरेक्ट नहीं पूछता, लेकिन अल्टीमेटली वो डायरेक्ट ही बन जाता है। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फुल हेल्थ लिमिटेड इज अ बेवरेज कंपनी। अच्छा, ये एक बेवरेज कंपनी है। अब इसके बारे में क्या बात बोला है? दैट इज एंगेज इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो इन्वॉल्व है। ठीक है, अब आगे, इट प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू लाइन ऑफ बेवरेजेस टारगेटेड एट हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स। हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स को टारगेट करेगा। द एनर्जी ड्रिंक मार्केट हाउएवर इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स ऑलरेडी उस मार्केट में है। ठीक है, इंक्लूडिंग सेवरल वेल एस्टेब्लिश नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स दैट कमांड अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। जैसे समझ लो आप हमारा पेप्सी एंड कोको कोला, ठीक है, वहां पे आ रहा है हमारा कैंपा कोला, ऐसा समझ लो। कंसिडरिंग द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ दिस राइवल फर्म्स, कंसिडरिंग द डोमिनेंट पोजीशंस, इसको दूसरा कलर से करें, डोमिनेंट पोजीशंस ऑफ दिस राइवल फर्म्स in the segment, which analytical tool would you recommend the manager to use the market environment, use to assess the market environment? बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन है, बात समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एडिशनली एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस टूल इफेक्टिवली। बताओ इसका आंसर मैं क्या दूं? एक बार नीचे कमेंट करके बोलो सर आपके हिसाब से इसका आंसर पहले क्या होना चाहिए। सर ये वाला मेरा टूल अप्लाई होगा कि कोई दूसरा टूल अप्लाई होगा कि तीसरा टूल अप्लाई होगा? फटाफट से बताओ, मैं बताऊँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे ये वर्ड दे दिया डोमिनेंट, ये वर्ड दे दिया डोमिनेंट। ये वर्ड अगर डोमिनेंट नहीं देता तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन का आंसर सबको पता है। द आंसर वुड हैव बीन स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, मैंने क्या बोला सर? स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का ये आंसर बनता। SGM, मैं SGM लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, ये SGM का आंसर बनता। लेकिन प्रॉब्लम है डोमिनेंट वर्ड यहाँ दे दिया। तो सर दूसरा आंसर क्या बनेगा? 5 फोर्सेस। पोर्टर का 5 फोर्सेस का आंसर लोग बोल रहे हैं सर, पोर्टर का 5 फोर्सेस का आंसर भी बन सकता है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द सेकंड ऑप्शन, एंड तीसरा भी मैंने सुन लिया। तीसरा सर बोल रहा है पेस्टल, PESTLE, पेस्टल। पेस्टल का यहाँ पे अप्लाई होगा, बिकॉज अपने को बोल रहा है सर वाई एसेस द मार्केट इन्वायरमेंट, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हमारे संग बात कर रहा है। तो सर फोर्सेज या पेस्टल अप्लाई होना चाहिए। डोमिनेंट पोजीशन दे दिया। पेस्टल अगर अप्लाई करोगे ना तो उसको एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इंप्लीमेंटिंग पेस्टल क्या लिख के आओगे? एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इंप्लीमेंटिंग पेस्टल, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या लिख के आओगे? है क्या कोई पॉइंट है क्या आपके बुक में दिया हुआ? कुछ है क्या? इम्प्लीमेंटेशन की बात की हुई नहीं है, और यहाँ पे पेस्टल बैठेगा भी नहीं, तो पेस्टल यहाँ पे नहीं होगा। तो पेस्टल इज रॉन्ग, पेस्टल मैंने कट कर दिया पहले ही। ठीक है, अब बचा सर 5 फोर्सेज एंड SGM। कंसिडरिंग द थिंग कि यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन दिया है, हो सकता है 5 फोर्सेज का आंसर लोग दे दे यहाँ पे। बट मैं बताऊँ इधर भी आपको, इधर अब नीचे आओगे ना आप, क्वेश्चन नंबर, इससे भी कोई देखता तो शायद सोचता क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वापस 5 फोर्सेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये 5 फोर्सेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऑलरेडी, तो वापस क्यों देगा 5 फोर्सेस पे क्वेश्चन?
तो दैट कुड कैन नॉट बी 5 फोर्सेज, मतलब उसका आंसर 5 फोर्सेज नहीं देने वाला इंस्टीट्यूट। मेरा ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। बाकी सजेस्टेड आने का और आपका मॉडल टेस्ट आंसर्स हो जो आपके चेक को क्या आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन 5 फोर्सेज का बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आगे पूछ लिया है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछ लिया एक्टिव कंपेटिटिव प्रेशर लगा के बताओ, तो अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो वापस 5 फोर्सेज थोड़ी ना मांगेगा। तो इसीलिए मेरे को लगता है 5 फोर्सेज भी नहीं होगा। और 5 फोर्सेज का भी ना आपको कहीं पे भी ये इम्प्लीमेंटेशन का बात नहीं देता है, इम्प्लीमेंटेशन का बात नहीं देता है बुक में। तो आंसर इसका होना चाहिए स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। इवन तो यहाँ पर डोमिनेंट लिख दिया, भूल चूक माफ, इवन तो डोमिनेंट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग ही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि उसका आपको 1 नंबर का स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग लिखने का मार्क्स एंड 4 नंबर के उसके 4 पॉइंट जो है आईपैड, जो मैंने आपको याद करवाया था आईपैड, देखो ना मेरा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन 5 है मेरा सुपर 30 में से मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ क्विकली। ये देखो आईपैड कैसे हुआ सर हमारा, आई से आइडेंटिफाई, पी से प्लॉट, ए से असाइन, डी से ड्रॉ। तो ये मैंने आपको मेमोरी टेक्निक भी बताई थी, ये आईपैड है आपका इसका आंसर। 4 नंबर का ये 4 पॉइंट और 1 नंबर का स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग लिखने का, तो ये परफेक्ट बैठता है, ये परफेक्ट बैठता है। ये प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग, देखो ना एग्जैक्टली ये वर्ड्स पूछ रहा था आपसे। तो इसका आंसर स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग इंस्टीट्यूट देगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। बाकी फोर्सेज अगर दे दिया तो वेल एंड गुड, मे बी ऑल्टरनेट आंसर दे दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग इसमें राइट होगा। तो ये इसका आंसर है, ये सेम मेरे क्वेश्चन नंबर 7 में था, ठीक है। चलो पहला वाला तो हो गया सर, पहला वाला हो गया। अब देख सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन 5 भी नहीं था हमारे सुपर 30 में, चलो कोई बात नहीं। आज वो क्या बोलता है क्वेश्चन, नेक्स्ट टेक सॉल्यूशंस एंड आईटी सर्विसेज फर्म इज सफरिंग फ्रॉम डिक्लाइनिंग क्लाइंट रिटेंशन, राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट एंड आउटडेटेड सर्विस ऑफरिंग्स। बहुत सारा उसका प्रॉब्लम चल रहा है, उसका क्लाइंट उसको छोड़ के जा रहा है, उसका ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़े जा रहा है, उसका सर्विस भी जो दे रहा है ना आउटडेटेड हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। कोई बात नहीं है, अब आगे क्या बोल रहा है देखो। एम्प्लॉय मोराल भी लो है, एम्प्लॉय मोराल भी लो है, ठीक है चलो। एंड द फर्म्स रेपुटेशन फॉर द इनोवेशन हैज फेडेड, फर्म का रेपुटेशन भी खराब है, मतलब एक साथ सारी प्रॉब्लम उठ के इधर ही इसी कंपनी में आ गई है हमारे नेक्स्ट टेक सॉल्यूशंस में। नाम है नेक्स्ट टेक और उसका काम है सब आउटडेटेड। देखो ड्यू टू अनकम्पिटिटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंटिन्यूअस लॉसेज, नेगेटिव कैश फ्लो, ओहो फ्रॉम बिजनेस हैव अलार्म्ड इन्वेस्टर्स। जो उसके इन्वेस्टर्स है, जो उसने पैसे डाले थे, वो लोग बहुत ज़्यादा अब टेंशन में आ गए कि भैया इस कंपनी में तो मेरे पैसे डूब रहे हैं। द बोर्ड चूजेज नॉट टू वाइंड अप ऑपरेशन, यहाँ पे ना क्लियरली लिख दिया कि बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया, वाइंड अप नहीं करेंगे, वाइंड अप नहीं करेंगे, नॉट टू वाइंड अप द ऑपरेशंस बट टू रिजुविनेट द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप लगा के ऑर्गेनाइजेशन को रिजुविनेट करेंगे, आपको रिवाइव करेंगे, ठीक है। दे अपॉइंटेड मिस्टर मोक्ष अ यंग एंड विजनरी एग्जीक्यूटिव टू इनिशिएट स्ट्रेटेजिक चेंजेस। ये यंग एंड विजनरी अपना लीडर है जो स्ट्रेटेजिक चेंजेस लाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में ये समझो, वो लीडर कैसा उस पर क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है व्हाट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी कुड शुड मोक्षा अडॉप्ट and what measures should you take to implement this strategy effectively and ensure long term sustainability। ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये नहीं है कि लीडरशिप क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल या ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, उस पर क्वेश्चन नहीं था। पहली बात तो ये इजी है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन 2 बार भी कोई पढ़ता ना बाई चांस तो इजीली समझ में आ रहा है सर कि वो बोल रहा है कौन सा टॉपिक है हमारा, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस चैप्टर नंबर 4, जिसमें टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का बात कर रहा है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का बात कर रहा है। सर ये डाइवेस्टमेंट क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिख दिया कि उसने चूज किया नॉट टू वाइंड अप, तो वाइंड अप नहीं करेगा, वो बंद नहीं करेगा, काम नहीं समेटेगा, लिक्विडेट डाइवेस्ट नहीं करेगा, वो उसको रिवाइव करेगा, रिजुवेनेट करेगा, तो वो टर्न अराउंड करने वाला है। सर हमारा टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का आंसर डायरेक्ट आपको मालूम है कि सर व्हाट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी 1 नंबर का टर्न अराउंड, और उसका मेजर्स क्या लेगा सर 1+4 होना चाहिए। देखो 1+4 हमेशा ये सब चीज़ का ध्यान देना, 1+4 आजकल ब्रेकअप करके दे रहा है आपको, तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, आपको डिटेल्ड आपको मालूम है कितना कितना लिखना है एंड कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है वो आपको पता है, डायरेक्टली आपका बुक का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें दिक्कत आएगी नहीं। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी आप इसको इजीली कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट 5C में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5C क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5C मेरे संग संग देखो। मिस्टर रोहित खन्ना रन्स अ चेन ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोसरी स्टोर्स। रोहित खन्ना का ऑर्गेनिक ग्रोसरी स्टोर्स का चेन है अंडर द ब्रांड नेम ग्रीन बास्केट, उसका ब्रांड नेम है ग्रीन बास्केट। Over the past 2 years, he has faced intense competition from large retail chains and online delivery platforms offering organic products at discounted prices. Despite loyal customers, his profit margins are shrinking. On his consultant's advice, Rohit decided to undertake a comprehensive study to understand the competitors, their vision, mission, and financial status to gain competitive advantage. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन था ये वाला ही लास्ट में जो मैंने रीड किया, ध्यान दिया आपने क्या।
उसका प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक कर रहा था, ठीक है, वो भी नुकसान में चल रहा था, कंपनी भी, कोई बात नहीं। उसने कंसल्टेंट हायर किया था, कंसल्टेंट मतलब आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसने हायर किए थे, और उन्होंने क्या उसको बोला कि भैया रोहित डिसाइडेड टू अंडरटेक अ comprehensive study to understand the competitors, their vision, mission, and financial status to gain what? To gain competitive advantage. Identify the business analysis done by Mr. Rohit and discuss the steps. ये भी 1+4, ये भी 1+4 मतलब एक नंबर आपको दे रहा सिर्फ आइडेंटिफाई करने का, सिर्फ एक नंबर दे रहा आइडेंटिफाई करने का, पहले उतना भी नहीं देता था, पहले बोल देता था सीधा ये आप बताओ कि क्या स्टेप्स है 5 नंबर के लिए, ठीक है, चलो बढ़िया बात है। अब यहाँ क्या है हमारा सर, इसका आंसर हमारा है कंपिटिटिव लैंडस्केप का। सर ये मालूम है आपको क्वेश्चन नंबर 5C भी ना मेरे क्वेश्चन नंबर 4 में था, सर मेरे सुपर 30 के क्वेश्चन नंबर 4 में ही था। आज एक बार सुपर 30 क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। सुपर 30 का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कंपिटिटिव लैंडस्केप, ये रहा सर कंपिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप समझने के लिए ये हमारा क्वेश्चन था। देखो ना ये भी सेम क्वेश्चन था कि उसका भी कुछ काम है, उसका सेल्स भी डिक्लाइन में था, सुरेश सिंघानिया का। ही सीक्स हेल्प ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, आपने सीख किया किसका, कंसल्टेंट का एक्सपर्ट। उसने भी आपको अंडरस्टैंड क्या एडवाइस किया था, कंपिटिटिव लैंडस्केप समझने के लिए, और यहाँ पे भी वही चीज़ है और स्टेप्स का आंसर मांगा है। तो ये उसके स्टेप्स है, क्या क्या स्टेप होते हैं सर, आइडेंटिफाई करना था कंपिटिटर को, उसके बाद उसको समझना चाहिए, उसके बाद हमें उसका क्या जानना चाहिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, और लास्ट में ये सारा इन्फॉर्मेशन को हम लोग को एक जगह पे लेके अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। सिंपल सा इसका लॉजिकल आंसर है। 5 मार्क्स के लिए आपका ये 5 पॉइंट लिखना चाहिए, 1+4 है तभी भी 5 पॉइंट पूरा लिख के आना चाहिए था, और आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलते हैं। सर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया वापस हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से, हाँ कि ना बोलो, यस सर आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन कंपिटिटिव लैंडस्केप का, समझ में आई। 5C नेक्स्ट में आए क्वेश्चन नंबर 6A। सर कल्चर पे क्वेश्चन है ये। सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कल्चर पे क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉर्पोरेट कल्चर एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। डायरेक्टली चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है, ये चैप्टर 5 से क्वेश्चन है, तो आप इसको मैनेज कर लिया होगा। अब देखो यहाँ 6 वाले से ना सारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चालू कर देता है, बड़ा बड़ा केस बना बना के क्वेश्चन 5 में पूछ रहा था, अब 6 से डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। 6 में मेरा कोई क्वेश्चन अपना उससे मैच नहीं किया सुपर 30 से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6B क्या है, अब कंसिडरिंग अ फर्म परसुइंग कॉस्ट लीडरशिप डायरेक्टली दे दिया, टू बिकम द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री, फॉर दिस अप्रोच टू बी इफेक्टिव व्हाट की कंडीशंस मस्ट बी प्रेजेंट, क्या कंडीशंस चाहिए आपको कॉस्ट लीडरशिप के लिए, सबसे पहले क्या कंडीशंस चाहिए। हाउएवर cost leadership is not without its pitfalls, that is not without its pitfalls, discuss the potential disadvantages that could undermine its effectiveness। disadvantages लिखना था आपको, 1+4, यहाँ पे भी देखो ब्रेकअप दिया है 1+4 का, ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी 1+4 का ब्रेकअप मांगा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 4 नंबर का डिसएडवांटेज मांग रहा है आपसे, 1 नंबर का कंडीशन मांग रहा है, ऐसा कुछ ये लोगों का कंपोजिशन होना चाहिए, क्योंकि 1+4 सामने से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज है, मेन फोकस उस पर। डिसएडवांटेज क्या, आपको बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, कि सर हमारे डिसएडवांटेजेस इन कॉस्ट लीडरशिप क्या क्या होना चाहिए, तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते थे। सेकंड क्या कंडीशंस मिलेगा, ये सब चीज़ आपको आपके बुक में मिल जाएगा कॉस्ट लीडरशिप वाले टॉपिक में, कॉस्ट लीडरशिप वाले टॉपिक में चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिला था। बहुत अच्छा पेपर बनाया था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इस बार, कोई भी ऐसा नया क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, कोई क्या बोलते हैं केस सिनेरियो बेस्ड आपको एप्लीकेशन डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन आंसर छापना था बस, सच बोलो तो वही करके आना था आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला देख लो आप क्विकली। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड सिलेक्ट द राइट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, SPM, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स पे उसको सही से लेना चाहिए, दैट आर अलाइन विद इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोवाइड रेलेवेंट एंड एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन। सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। बोला क्या भाई ये बताओ, एक्सप्लेन ऑल द फैक्टर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। सारे फैक्टर्स बताने आपको, 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, 4+1 है दिस टाइम, दिस इज नॉट 1+4, दिस इज 4+1, आपको 4 नंबर में सारे फैक्टर्स बताने हैं, और 1 नंबर का इंपॉर्टेंस का एक लाइन लिख के आ जाना था कुछ भी, कि सर हाँ ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो कर सकते, इफेक्टिवली रन सके, एफिशिएंट बन सके, ऐसा कुछ करके एक लाइन का आपको इंपॉर्टेंस दे देते तो भी काम बनता। 4 नंबर का 4 फैक्टर्स होता है। सर क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं बताऊं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7 वाज क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम माय सुपर 30। क्वेश्चन नंबर 15 सुपर 30 में आओगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा वापस। सर क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ सबसे पहले। सर व्हाट फैक्टर्स, देख लो वर्ड, व्हाट फैक्टर्स शुड द ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर यूजिंग द स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स एंड व्हाई आर दिस फैक्टर्स इंपॉर्टेंट, एंड व्हाई आर दिस फैक्टर्स इंपॉर्टेंट। ये रहा इंपॉर्टेंट का लाइन, दिस फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट व्हाई,
पूरा 4+1 का एग्जैक्ट आंसर है। पहले बताओ यस और नो, पहले बताओ यस और नो सर। हाँ सर, पूरा एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे मिला 4+1 का हमें। सर क्या फैक्टर्स होते हैं? रेलेवेंस, डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा क्वालिटी एंड डेटा टाइमलीनेस। ये 4 हमारे फैक्टर्स है और उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ठीक है, टू सक्सेस द ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क आएगा, उसका सक्सेस के लिए एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, वो सारी बातें जो मैंने आपको बोली ना कि बढ़िया सा ऑर्गेनाइजेशन चल सके, अल्टीमेटली वही है। उसका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव वाला लाइन तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया था। ठीक है, तो समझ में आए आपको? क्वेश्चन नंबर 15 इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन, नो एम्बिग्विटी, नो टफनेस। ठीक है, क्वेश्चन 7B में आ जाइए अब। क्वेश्चन 7B है इनोवेशन पे क्वेश्चन। क्वेश्चन 7B इज ऑन इनोवेशन, चैप्टर नंबर 4। इनोवेशन इज वाइडली रिगार्डेड एज अ कैटलिस्ट फॉर बिजनेस ग्रोथ। ओके, enabling firms to upgrade existing products and processes, enhance customer satisfaction and improve profitability. In light of this statement, explain what an innovation offers to the organization and any risk involved in doing so. क्या एक इनोवेशन ऑफर करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड क्या इसमें कोई रिस्क है क्या? क्वेश्चन नंबर 7B ये वाला मांग रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है आपको ये भी? सर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं? हाँ या ना में पहले जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 7B एक बार देख ले। सर 7B था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए अब आप फटाफट से। सुपर 30 आपको नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम में, आपको देखने का इच्छा हो तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, लिंक नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? इनोवेशन लीड्स टू अननेसेसरी एक्सपेंसेस दैट डू नॉट गिव मेनी रिटर्न्स। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर्स। की इनोवेशन, अब देखो मेन आंसर क्या है? इनोवेशन ऑफर द फॉलोइंग फॉर अ बिजनेस टू ग्रो। इनोवेशंस क्या ऑफर करता है एक्चुअली फॉर अ बिजनेस टू ग्रो? वो कोई, देखो क्वेश्चन का यहाँ पे वर्ड्स चेंज है, आंसर सेम ही है। ठीक है ना, अब थोड़ा बहुत वर्ड्स तो आपको चेंज मिलेगा, हर क्वेश्चन में से वर्ड तो सेम नहीं आएगा ना, लेकिन आंसर वो है। यहाँ पे हेडिंग भी तो वही बोल रहा है ना, ऑफर द फॉलोइंग फॉर अ बिजनेस टू ग्रो। यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहा था क्वेश्चन नंबर 7B में? देखो ना, इनोवेशन इज वाइडली रिगार्डेड एज अ कैटलिस्ट फॉर द बिजनेस टू व्हाट? टू बिजनेस टू ग्रो। ठीक है, अब बोलता है कि एक्सप्लेन व्हाट इनोवेशन ऑफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इनोवेशन ऑफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन? इनोवेशन ऑफर्स द फॉलोइंग। Innovation offers the following. It helps to solve complex problems. It increases productivity and it ultimately gains you competitive advantage. ये 3 पॉइंट है सर आपको, ये 3 पॉइंट आपको लिख के आने थे डायरेक्टली, आपको बुक से ये भी मिल जाता। समझ में आए क्या? हाँ या ना में जवाब दो, यस सुनो सर। 1 नंबर का कोई रिस्क है तो वो रिस्क 1 नंबर के लिए मांगा है। अगेन अगेन वो रिस्क 1 नंबर के लिए मांगा है। सर ये बहुत आप बच्चों का क्वेरी आएगा, सर 3 पॉइंट उस क्वेश्चन में है, दिस इज फॉर 4 मार्क्स। देन सर ये 3 मार्क्स का सॉरी 3 पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे 4 मार्क्स है, ये सर कैसे बैठेगा? तो अब मेरी बात समझो ना, यहाँ पे ना आईसीआई भी क्या करता है कि ये जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ रहता है ना, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लाइन, उसका मार्क्स दे देता है इस क्वेश्चन में। ये जो फर्स्ट छोटा सा पैराग्राफ में कुछ आप लिखते हो ना, उसका 1 नंबर यहाँ दे देगा एंड 3 मार्क्स आपको यहाँ देगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। और यहाँ पे इस तरीके से आपका मार्क्स कंपोजिशन बनाया गया है। और 1 नंबर के लिए तो रिस्क मांगा ही आपसे, लास्ट में 1 नंबर का रिस्क मांगा है कि व्हाट आर एनी रिस्क इन्वॉल्व इन डूइंग सो। 1 नंबर का रिस्क है, 1 नंबर का रिस्क का ही रिस्क था सिर्फ। 4 नंबर आपको पॉकेट में आने चाहिए थे। समझ में आई मेरी बात? तो ये 4 नंबर तो डायरेक्ट आपको मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन नंबर 8A में। हाँ कि ना? हाँ सर, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8A में क्या बोल रहा है? देखो, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल होल्ड द that the state of competition in an industry is a composite of active competitive pressure in the market. Identify the areas of market in which competitive pressure operates. बस ये जो ए वाला क्वेश्चन है ना, कितना बार पूछ लिया है पोर्टर पे, डायरेक्ट क्वेश्चन, बल्ले बल्ले हो जाने चाहिए सर आपको ये क्वेश्चन देख के एग्जाम में कि मजा आ गया सर, ये वाला क्वेश्चन देखते ही। क्वेश्चन नंबर 8A देखते ही मजा आ जाना चाहिए था सर। ये हमारा 8A भी मालूम है कौन सा है, सुपर 30 में फटाफट देखो तो मैं। 8A इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक और खास बात बताओ क्वेश्चन नंबर 6 की, कंपेटिटिव प्रेशर्स करके मैंने और लगा के भी दिया था आपको यहाँ पे, कि और लगा के भी ये क्वेश्चन दिया था। कंपेटिटिव प्रेशर्स ऑपरेट इन अ कंपोजिट इन 5 एरियाज ऑफ द ओवरऑल मार्केट, इलैबोरेट। क्वेश्चन भी तो वही कंपेटिटिव प्रेशर की बात कर रहा है, एरियाज ऑफ मार्केट इन विच कंपेटिटिव प्रेशर ऑपरेट्स। सर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का अंतर है बस क्वेश्चन में। सर एक्टिव पैसिव वॉइस का अंतर है, सब हमने बचपन में पढ़ रखा है ये। सर ये आपको मालूम था कंपेटिटिव प्रेशर्स, मालूम था कि नहीं बताओ? मालूम था सर। तो ये आपको इजीली 5 नंबर का पॉइंट यहाँ से मिल जाता है। दिस इज इजी। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, सप्लायर्स, आपके क्या राइवलरी है, थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंस एंड थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये 5 पॉइंट इजी सबको एसएम के आते हैं। ये हर बच्चा कर पाया होगा आई बिलीव, राइट? इसीलिए मैंने बोला अगर पोर्टर का यहाँ डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन इतना सिंपल दिया है ना, आपको क्वेश्चन नंबर 5A में आपको स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन में उसका आंसर स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग ही देगा इंस्टीट्यूट, देख लीजिएगा आप लोग। इसलिए मैं इतना श्योर हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं देता, कभी नहीं देता सेम क्वेश्चन 2 बार। और वहाँ पे प्रोसीजर टू इम्प्लीमेंट 4 नंबर का क्वेश्चन सुंदर से बैठता है उनका, जिसने पेपर बनाया उसका माइंडसेट से सोचो। मेरे हिसाब से तो वही आंसर उसका होगा। ठीक है,
अब आ जाओ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स में। सर ऑब्जेक्टिव्स का क्या क्वेश्चन था, लास्ट में पढ़ूं मैं बस। इन द व्यू ऑफ द अबव स्टेटमेंट, छोड़ दो अबव स्टेटमेंट को, एन्यूमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑब्जेक्टिव्स दैट आर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिवली सर्व द इंटेंडेड पर्पस। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8B में मैं दिखाऊं कहाँ से आया। क्वेश्चन नंबर 2 था मेरे सुपर 30 का, क्वेश्चन नंबर 2 था। फटाफट से सुपर 30 के क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। Also outline the characteristics that the objectives of a company must possess to be meaningful and serve the intended role. सर वर्ड टू वर्ड सेम है, ये वर्ड टू वर्ड ये सेम है। मीनिंगफुल एंड सर्व द इंटेंडेड रोल, वर्ड टू वर्ड ये चीज आया। हाँ कि ना मैं बोलो हाँ सर ये वर्ड टू वर्ड सेम था। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स का आंसर बहुत ईजी है सर। कोई भी पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए था, आप कोई भी 5 पॉइंट लिख देते, आपका काम इसमें फुल मार्क्स मिलता। छोटे छोटे पॉइंट थे, छोटे छोटे पॉइंट थे, ये 5 नंबर के लिए डिजर्व करता है क्या? हाँ सर डिजर्व तो करता है। 5 नंबर का 5 पॉइंट मैं लिख के आता तो मेरे को मिलता। देखो डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8B है सर। कोई 1+4, 4+1, 2+3 कोई नाटकबाजी नहीं है, डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। 5 पॉइंट लिख के आते, काम बन जाता। सर सुपर 30 करके आता कोई तो सोचो 30 मार्क्स उसके मिल जाते। लास्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑन स्ट्रैटेजी, शॉर्ट नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। देखो जनरली ना इस टाइप का क्वेश्चन देता नहीं है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है, व्हाट इज स्ट्रैटेजी पूछ ले बहुत कम होता है। 5 नंबर का स्पेशली पूछ ले वो तो कभी नहीं होता है। पूछ लिया बट अच्छा बात है, और लगा के पूछा था तो आप ये वाला क्वेश्चन इजीली कर पाते 8B का। शॉर्ट नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी चैप्टर नंबर 1 से आपको मिलता है। वहाँ पे अलग अलग ऑथर का भी वहाँ पे बहुत सारा डेफिनेशन दिया हुआ है, स्ट्रैटेजी क्या होता है सारा चीज़ दिया हुआ है। मिला के उसमें थोड़ा लिखना पड़ता था, मिला के आपको चैप्टर नंबर 1 में करना था, या क्वेश्चन बैंक से आप डायरेक्ट क्वेश्चन करके जाते तो भी काम बन जाता। समझ में आया मेरी बात आपको, यस और नो? सर 30 मार्क्स आ गया था हमारे सुपर 30 के सुपर 30 क्वेश्चन से। सर 15 क्वेश्चन थे, उसमें से 30 नंबर आ गया। सर करके जाते तो मज़ा आ जाता। समझ में आई आपको मेरी बात? मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे ज्वाइन कर लेना, नीचे उसका लिंक रहेगा, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको उसमें मिलते रहेंगे। एक बार फटाफट से आ जाओ फुल स्क्रीन में। सर आपका ऑडिट का एग्जाम का डेट आ चुका है, 31 जनवरी को ऑडिट का पेपर अब है। सर सफिशिएंट टाइम है अपने पास आज से। आज है 28 जनवरी जब ये वीडियो बन रहा है, आप देख रहे होंगे। सर जब भी आप देखोगे सर मोटा मोटी 10 दिन आपके पास, हफ्ता 10 दिन से रहेगा ऑडिट पढ़ने के लिए। क्या मैं छोड़ दूँ ऑडिट पढ़ना, पहले बताओ? नहीं, ऑडिट पढ़ना छोड़ना नहीं है। ऑडिट प्लीज़ आप जो इंपॉर्टेंट पोर्शन, सबसे पहले तो प्लानिंग बना लो कि सर मेरे को नेक्स्ट 5 डेज, 7 डेज, 8 डेज का प्लानर बना लो कि सर मैं हफ्ता भर क्या पढ़ूंगा। ठीक है, हफ्ता भर का प्लानर बन गया, एंड देन अकॉर्डिंगली डे बाय डे उसको पढ़ते चलना। सर रूम रखना, बफर रखना, और प्लीज़ इस बार ऑडिट में ना कैसा भी पेपर आ जाए, ऐसा नहीं है सर टफ पेपर आएगा, कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की। कोई टफ पेपर नहीं है, और मैं पढ़ के अगर जाऊंगा ऐसे सोचो ना तो क्या टफ है मेरे लिए। मैं सब चीज़ पढ़ के जाऊंगा सर, कुछ इस बार 1 नंबर का भी नहीं छोड़ूंगा। ऑडिट में इस बार बेयर मिनिमम एग्जामेशन तो लाना ही लाना है सर, ठीक है। तो वो ऑडिट की बात हो गई, तो प्लीज़ ऑडिट का आप लोग पूरा प्लानिंग करके ऑडिट पढ़ना भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिएगा बढ़िया से। समझ में आए? FMSM का ये पेपर डिस्कशन हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिटेल में वीडियो भी आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी यूट्यूब में, जिसमें सारे हैंड रिटन सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना, ठीक है। वीडियो को एंड करते हैं, तब तक स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल, keep learning, keep growing. This is Anirudh Singhania signing off. Bye bye.